हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोगों को ये लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है इसके बारे में चर्चा करनी है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भाई ये लेंस का प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी किसे कहते हैं और ये क्या होता है। ठीक है, कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक, ये सब चीजें हम इसमें जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। ठीक है तो लेंस, देखिए हम हेडिंग भी लिख दिए हैं, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस F1 जिसको कैपिटल F1 से डिनोट करते हैं तथा द्वितीय मुख्य फोकस कैपिटल F2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे भी किया जा सकता है जैसे प्रथम मुख्य फोकस कहिए या प्रथम फोकस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको कैपिटल F1 से या F डैश से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसको F से, ठीक है, कैपिटल F से या F2 से डिनोट किया जाता है सिंपली। ठीक है, प्रथम और द्वितीय के लिए मुझे सूटेबल लगा कि मैं F1 F2 लिखता, तो इसीलिए मैं F1 F2 क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो चलिए जानते हैं। देखिए ये जो है, ये इसका लेंस का प्रथम मुख्य फोकस द्वितीय मुख्य फोकस, ये अगर समझना है और अच्छे से समझना है तो आपको इतना मालूम होने चाहिए। क्या भाई, ये लेंस द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, यही मतलब कि जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो वह लेंस उस प्रकाश किरण को किधर अपवर्तित करेगा, किधर मोड़ेगा। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगर आप फिलहाल नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के पहले मेरा एक वीडियो है लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, आप उसको देखेंगे तो आई होप अगर इसको आप देख लेंगे, जान लेंगे तो बहुत आसानी होगी इस आगे के टॉपिक्स को, मतलब इसको समझने में। तो आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको आप जरूर देखें। फिलहाल के लिए मैं छोटा सा शॉर्टकट में कुछ बता देता हूं। जैसे कि लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, मतलब किसी लेंस पर जब प्रकाश किरण को आपतित करेंगे तो वो किधर मोड़ेगा, कैसे मोड़ेगा, थोड़ा सा जल्दीबाजी में। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है, बीच में मोटा, किनारे पर पतला उत्तल लेंस है। ठीक, अब ये उत्तल लेंस का हो गया ये मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष थोड़ा ऊपर बना दूं। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष होने के बाद अब इस पर मैं कोई प्रकाश की किरण को आपतित करूंगा, लेकिन उससे पहले, ठीक है, ये जो लेंस है अगर मैं प्रकाश की किरण को यहां पर ऐसे आपतित कर रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले इस अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से इस अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ेगा। तो जो पहले जिस अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ेगा वो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, और जिस पर जो अलग अलग है, जो इसके अलावा है, वो क्या है, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है उस लेंस का। समझ में आ गया? तो ये जो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है इसका जो वक्रता केंद्र होता है, प्रथम वक्रता केंद्र C1, और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ जो होता है इसका जो वक्रता केंद्र होता है उसे हम कहते हैं द्वितीय वक्रता केंद्र C2। ठीक है, ये C1 C2 इसलिए मैं लिखा क्योंकि हमको अभिलंब खींचने में आसानी हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं इस लेंस के ये मुख्य अक्ष के समांतर में एक कोई प्रकाश की किरण ऐसे इस पर आपतित किया, और आपतित करने के बाद वो यहां पर पड़ा इस आपतन बिंदु पर, और यह वायु से अब किस में जाएगा, कांच में। लेंस में जाने का मतलब कि वायु से कांच में जाएगा। तो वायु विरल है और कांच क्या है, सघन है, तो वह अभिलंब की ओर झुकेगा, अपवर्तन होगा, तो अभिलंब हमको खींचना पड़ेगा। तो इसलिए आपतन बिंदु से अपवर्तक तल के लंबवत ही अभिलंब होता है, या सिंपली चूंकि यह गोलीय तल है तो इसके वक्रता केंद्र से यदि हम मिला देंगे तो उसका क्या बन जाएगा भाई, वो अभिलंब होगा। ठीक है, अभिलंब खींचेंगे वक्रता केंद्र को ही जाएगा। वैसे तो इसको सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन वह इस अभिलंब की ओर, इस अभिलंब की ओर झुकेगा, उस माध्यम में जो अभिलंब है, तो ये इधर वो झुका। ठीक है, थोड़ा सा झुका है, देखिए। ठीक, अब फिर यहां से अब वो क्या करेगा कि अब इस दूसरे अपवर्तक तल पर पड़ गया, तो फिर अब क्या होगा, फिर से एक बार अपवर्तन होगा वो, और कांच से वायु में जाएगा, मतलब सघन से विरल में जाएगा। और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, तो यहां के लिए हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा, तो वो C2 से। ठीक है, इस अपवर्तक तल का अभिलंब क्या है भाई, ये वक्रता केंद्र C2 है, तो हम ये अभिलंब खींच लिए। ठीक है, उसको मिला दिए तो अभिलंब हमारा हो गया। वो आपतन बिंदु से वक्रता केंद्र को मिला दिया, अभिलंब बन गया। वैसे तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे आ रही है, इसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन इस माध्यम में ये जो अभिलंब है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, ठीक है, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगी, इस अभिलंब से और दूर हट जाएगी। ऐसे देखिए, इस अभिलंब से और दूर हट जाएगी, इतना हटेगी। नहीं समझ में आया? ठीक है, मतलब ये है,
ठीक है, मतलब ये है, ठीक है, कि मैं यहाँ पर अपवर्तन आपको बार बार बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब प्रकाश की किरण अगर यहाँ पर ऐसे आई तो ये पहले वाले अपवर्तक पृष्ठ के जब अपवर्तन होगा तो यह इस मुख्य अक्ष की ओर उसको मोड़ेगी, थोड़ा सा मोड़ दी, पहली बार अपवर्तन हुआ तो थोड़ा सा, और यहाँ पर भी अपवर्तन होगा तो ये भी अपवर्तित, ये जो अपवर्तक तल है वो भी और मोड़ेगा, ठीक है, इधर और मोड़ दिया नीचे की ओर। मतलब कि ये जो अपवर्तित किरण है, इस अपवर्तित किरण को यह लेंस अपने मुख्य अक्ष की ओर क्या करता है, मोड़ता है। अगर यहां से भी जाएगा तो भी वो क्या करेगा, ये यहां पर अपवर्तन होगा इधर, फिर यहां पर अपवर्तन इधर मुड़ेगा। समझ में आ गया, ये मुझे बताना था। लेकिन अब बात है ये कि बार बार में हर जगह ये दो जगह अपवर्तन हो रहा है ना, कोई भी लेंस होगा तो भाई उसके दो पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ होंगे, दो बार प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा, लेकिन हम उसको बार बार दिखाएंगे नहीं अब, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे कि एक मैंने ये लेंस खींचा और ये बीच में एकदम बीचों बीच में एक मैंने ये काल्पनिक रेखा कह सकते हैं, बीच वाली लाइन उसको मैंने खींचा, ठीक, और ये उसका मुख्य अक्ष हो गया। अब मैं बार बार जो है, ठीक है, ये दो बार अपवर्तन नहीं दिखाऊंगा, ये प्रकाश की किरण गई, ठीक है, और ये पहले अपवर्तक तल पर नहीं, ये बीच वाला जो ये डॉट डॉट है, ठीक है, उस पर लेकर के जाऊंगा। और वहां से चूंकि यह उत्तल लेंस से नीचे की ओर मोड़ रहा है, इसके अलावा देखिए इसके अनुसार, ठीक है, तो मैं नीचे की ओर ऐसे मोड़ दूंगा, ठीक है, नीचे की ओर का मतलब मुख्य अक्ष की ओर, या यहां से भी अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो ये डॉट डॉट तक लेके जाऊंगा, ये चूंकि ये मुख्य अक्ष की ओर भेजता है, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं उत्तल लेंस की मैं बात करूं, ठीक है, सॉरी अवतल लेंस की, ठीक है, ये तो उत्तल का हो गया, तो अवतल जो लेंस होता है, ठीक है, देखिए यहां पर मैंने अवतल लेंस बनाया, ठीक है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस क्या होगा भाई, अवतल लेंस, ठीक, अवतल लेंस क्या करेगा कि ये जब इस पर प्रकाश किरण को आपतित करेंगे, ठीक है, तो ये जो पहला वाला अपवर्तक पृष्ठ है, दिखा नहीं रहा हूं लेकिन आप समझ जाइए, ये उसको और ऊपर मोड़ता है, ये ऊपर मोड़ा, फिर दूसरा वाला जो ये अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, दूसरा वाला ये और ऊपर मोड़ता है, ठीक है, ये ऊपर मोड़ता है, दोनों ऊपर मोड़ते हैं। अपवर्तन कराएंगे तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो इसके पहले वाला वीडियो में इसको मैं आपको डिटेल में बताया हूं, ठीक है, ठीक। और उसी प्रकार अगर ये एक और प्रकाश किरण जाएगी तो ये उसको और ऊपर मोड़ने का मतलब कि इस मुख्य अक्ष से दूर भेजेगा और ये भी अपवर्तित और दूर कर देगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको जैसे कि अगर हम बार बार दो जगह न दिखाएं अपवर्तन को, तो ये बीच में डॉट 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 लाइन करेंगे, और लाइन करने के बाद क्या होगा भाई, ये प्रकाश की किरण ऐसे गई और एकदम पहले अपवर्तक तक नहीं, एकदम बीच वाला जो लाइन है एकदम वहां तक लेकर के जाएंगे। चूंकि ये अवतल लेंस ऊपर की ओर भेजता है, मतलब ये मुख्य अक्ष से दूर भेजता है, तो ऊपर हम दूर कर देंगे, या यहां से भी अगर ऐसे जा रहा है तो हम डॉट डॉट तक लेकर के जाएंगे और ये दूर हम क्या कर देंगे, भेज देंगे। मान लीजिए एक और कोई किरण गई तो ये दूर भेजता है, इधर करूंगा, एक और किरण गई, ये दूर भेजता है। समझ में आ गया, ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आई। अगर ये आप चीजें जानते हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये जो लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, ये सब चीजें आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करता हूं कि देखिए यहां पर मैं लिखा हुआ हूं, ठीक है, ये प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, थोड़ा सा इसको मैं अपने बोर्ड को थोड़ा सा दो पार्ट में बांट लूं, ठीक है, दो पार्ट में, ठीक है, दो पार्ट में बांट लिया। ये जो ऊपर है देखिए यहां पर मैं लिखा हुआ हूं, ये प्रथम मुख्य फोकस F1, कैपिटल F1, और नीचे का जो पार्ट है द्वितीय मुख्य फोकस F2। मतलब ये इस पार्ट में मैं प्रथम मुख्य फोकस बताऊंगा, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का भी, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट में मैं द्वितीय मुख्य फोकस बताऊंगा, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का, ठीक है। तो जानने के लिए सबसे पहले लेंस को बना लेते हैं। जैसे मैं यहां पर एक उत्तल लेंस बना रहा हूं, ठीक है, एक उत्तल लेंस में बना दिया, ठीक है, और ये उत्तल लेंस हो गया और ये उसका हो गया मुख्य अक्ष। चलिए ये है मुख्य अक्ष, ठीक। उसी प्रकार यहां पर मैं एक अवतल लेंस बना लूं, ठीक है, कि हमको समझाने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए ये रहा, ठीक, ये, हाँ, चलिए अब ये रहा इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को भी खींच लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। थोड़ा सा इसको डॉट 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 कर लूं कि भाई ये अलग है, ये अलग है। अब इसके लिए करना ये है कि भाई बीच में मैं वही काल्पनिक रेखा कहिए या कुछ भी कहिए, एकदम डॉट 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 वाला, ठीक है, उसको मैं दिखा ले रहा हूं। और ये बार बार हर बार मैं ये दिखाऊंगा, जब भी मैं आगे अब लेंस में आपको पढ़ाऊंगा तो हर समय ये मैं बीच वाली रेखा दिखाऊंगा, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये जो लेंस है, इस लेंस
का हमको प्रथम मुख्य फोकस जानना है दोनों लेंसों का, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करते हुए अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं कहूं नहीं बल्कि ये करूं कि ये जो लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर में इस पर प्रकाश की किरण आपतित करूं, लेकिन इधर से अगर मैं करूं तो आप बताइए थोड़ा सा। देखिए जैसे ये प्रकाश की किरण जा रही है इधर, ठीक है, ये प्रकाश की किरण इधर जा रही है, जाते 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 ये इधर, ठीक है। आप वो बात याद रखिएगा, वो लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश की किरण, पहली बात कि इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर मैंने ये प्रकाश की किरण को आपतित किया है। अपवर्तन के पश्चात ये उत्तल लेंस है तो ऊपर की ओर तो भेजेगा नहीं, मतलब इस मुख्य अक्ष से दूर तो भेजेगा ही नहीं, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा, ठीक है। तो ये इधर की ओर क्या करेगा, मोड़ दिया, मोड़ेगा कि नहीं, आप समझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम इस लेंस का फोकस कहेंगे, ठीक है। मतलब कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण इस पर आई, तो जब उसका अपवर्तन हुआ तो ये जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण, ठीक है, ये अपवर्तित किरण इस लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम फोकस कहेंगे। लेकिन ये प्रथम फोकस है कि द्वितीय फोकस, ये हम अभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। पता क्या चलना है वो सब बाद में हम अभी आपको बताएंगे। ये मतलब फोकस होगा वो। और मैं आपको बता दूं कि इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात यहीं से वो जाएगी, यहीं से काटते हुए वो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है, कोई भी समझ में आ गया, ठीक। तो अब बताइए, चूंकि मैं प्रकाश की किरण इधर से लेकर के आया और यहां पर लेकर के गया, अब चूंकि अपवर्तन में, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश किरण में उत्क्रमणीयता का गुण होता है। उत्क्रमणीयता का गुण का क्या मतलब है कि अगर ऐसे गई है, ठीक है, तो जैसा वो मुड़ते हुए गई है, अगर उधर से भेजेंगे तो वही पथ उसी पथ पर मुड़ते हुए क्या होगी, वो वापस जाएगी, ठीक है। ये उत्क्रमणीयता का गुण होता है। तो अगर मैं इसके दिशा को बदल देता हूं, ठीक है, बदल देता हूं, ठीक है, ये याद रखिए, बदल दिया ए, हाँ समझ में आ गया, दिशा को मैंने क्या कर दिया, ये बदल दिया। तो बदलने का मतलब कि अब इधर से मैं कर दिया, ऐसे 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 जा रहा है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, वो ऐसे समांतर हो जाएगा कि नहीं, बताइए, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अगर इधर से आया तो वहां पर और इधर से गया तो समांतर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है, उसमें भी वो सब आएगी चीजें। तो अगर ऐसा है, देखिए अगर यहां से जा रहा है, ठीक है, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण गई और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मतलब ऐसा है कि यहां से जाकर के वो समांतर हो जा रही है, तब इसको प्रथम फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम फोकस। ये अभी फिलहाल वाली बात है, एग्जैक्ट वाली अभी हम बताएंगे, ठीक है। ये खैर ये भी एग्जैक्ट ही है, लेकिन परिभाषित आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है भाई, अगर यहां से गई और फिर समांतर हो गई, ये वाली, अगर ये वाली दिशा है, ठीक है, यहां से जा रही है, तब इसको कहेंगे प्रथम फोकस। लेकिन जो पहले मैं बताया हूं, इधर से आई फिर वहां पर गई, अगर ये वाली दिशा होगी, ये वाली दिशा, ठीक है, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा, ठीक है, यहां पर, तब इसको कहेंगे हम क्या भाई, ये द्वितीय फोकस। अगर समांतर गई तो अपवर्तन के पास जहां पर काटी वो हो जाएगी द्वितीय फोकस। ये फिलहाल बस आपके दिमाग में ये समझिए, ठीक है। तो खैर मुझे प्रथम बनाना है, बताना है, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। हाँ तो देखिए ये फोकस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये फोकस आप समझ गए और मैं आपको बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इस लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण चल रही है, तो वो क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है, ठीक है। मैं आपको इसको पहले भी बताया कि ये फोकस है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये फोकस है, ठीक है, फोकस है। अब अगर कोई समांतर किरण ऐसे भी आएगी तो अपवर्तन के पास से यहां पश्चात वहां तक जाएगी, या अगर यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात समांतर वो हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए लेकर चलते हैं। जैसे यहां से ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, हो गई, ठीक है। एक और अगर कोई किरण लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, एक और कोई अगर किरण, जैसे यहां से मैं प्रकाश की किरण को लेकर के जाऊं, ठीक है, तो वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है।
ऐसे, अगर ऐसे जाती तो वहां पर जाकर के काटती। ठीक, अगर एक और मैं प्रकाश की किरण को लेकर के जाऊं, जैसे यहां पर ऐसे, ठीक है, तो ये भी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। क्यों? क्योंकि भाई वो फोकस से आ रही है। वो क्या हो रही है, फोकस से आ रही है। अगर ऐसे भी, अगर यहां से एकदम सीधे जा रही है, एकदम बीचों बीच में से, ठीक है, तो ये मुड़ेगी नहीं। इसलिए नहीं मुड़ेगी क्योंकि इस लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र है, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से जाने के बाद वो मुड़ती नहीं है अगर ये पतला लेंस है तो। ठीक है, तो वो हम प्रकाशिक केंद्र अगले वाले लेक्चर्स में बताएंगे। ठीक है, अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो ये अगर ऐसे गई तो सीधे भी क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी। वैसे भी इस पृष्ठ पर एकदम लंबवत पड़ेगी। किसी पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो मुड़ती नहीं है। ठीक है, अपवर्तन होता है, मुड़ती नहीं है वो। ठीक है, चलिए, तो सीधे चली गई। समझ में आ गया? तो देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये उत्तल लेंस में, आप उत्तल लेंस में ये चीजें देख रहे हैं कि इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, क्या हो, अपवर्तन से, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। तो फिर इस फोकस को, इस बिंदु को हम इस लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, कैपिटल F1 से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? ये उत्तल लेंस के लिए है। एकदम ऐसे ही इसके लिए भी अगर हम आपको बताएं, ठीक है, जैसे कि इस लेंस के एकदम वैसे ही समझाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस लेंस के इधर, इस साइड से मैं कोई प्रकाश की किरण को लेके आऊं, ठीक है, ऐसे देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे, ठीक है, इधर से प्रकाश किरण को लेकर के आ रहा हूं, तो ये अवतल लेंस है, क्या करता है, ये ऊपर इस मुख्य अक्ष से दूर अपवर्तित करता है, नहीं इधर अपवर्तित करेगा। समझ में? उधर प्रकाश की किरण जाएगी। अब इसका मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, उल्टा का मतलब अगर इधर से प्रकाश की किरण को लेकर के आऊं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर इधर से मैं प्रकाश की किरण लेकर के गया अपवर्तन के पश्चात, और ये भी कि इस लेंस के मुख्य अक्ष के ये समांतर लेकर के आ रहा हूं, समांतर, तो यह लेंस, वह प्रकाश की किरण इस लेंस पर पड़ी, और पड़ने के बाद क्या होगी, इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह ऊपर की ओर, ऊपर का मतलब इसके मुख्य अक्ष से दूर चली गई। ठीक है, तो यह जाएगी, तो यह जो अपवर्तित किरण है इस मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगी, ठीक है, तो यह काटती हुई प्रतीत होगी, वही इस लेंस का फोकस होगा। लेकिन प्रथम होगा कि द्वितीय, अभी वो बाद में क्लियर करेंगे। तो ये इधर तो कहीं काटेगी नहीं, दूर भागती जा रही है कि नहीं, एक दूसरे से, इससे वो दूर भागती जा रही है। लेकिन अगर इसको पीछे अगर हम बढ़ाएं ऐसे, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर वो काटती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो यहां पर ये देख रहे हैं काल्पनिक रेखा द्वारा, तो यहां पर वो काटती हुई प्रतीत होगी। ये इस लेंस का फोकस हुआ, लेकिन प्रथम फोकस हुआ कि द्वितीय, ये बाद वाली बात है। ठीक है, तो अगर अब मैं इसका, अच्छा दूसरी बात, तो कोई भी अगर और भी मैं प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर लूं, और भी कोई भी इसके मुख्य अक्ष के समांतर इधर से प्रकाश किरण लूं, तो अपवर्तन के पश्चात वो सभी यहीं पर काटती हुई प्रतीत होंगी। क्यों? क्योंकि उसका वो फोकस है। इतना जान गए आप। अब इस किरण को मैं उल्टा करूं, इसमें चूंकि उत्क्रमणीयता का गुण होता है, उल्टा करूं, इधर से अगर वो आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फोकस की ओर आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात वो समांतर हो जाएगी। एक और अगर मैं प्रकाश की किरण को इधर मैं भेजूं, जैसे ऐसे समझिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, ठीक, डॉट 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 डॉट, वैसे उसको जाना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर ये हो गई। समझ में आया? ठीक, समझ में आया? एक और अगर मैं कोई प्रकाश की किरण को आपतित करूं इस पर, ठीक है, चलिए ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ठीक है, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, वैसे तो इसको सीधे चले जाना चाहिए और जाएगी तो वहां पर जाएगी, लेकिन अपवर्तन होगा तो क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। देखिए मुख्य अक्ष के, इस मुख्य अक्ष के। और यदि एक और मैं प्रकाश किरण को अगर इस पर भेजूं उधर ऐसे, ठीक है, इधर, तो वैसे वो जाएगी उधर, लेकिन अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहां पर जाती हुई प्रतीत होंगी सभी, ठीक है। अच्छा, एक और अगर यहां से ऐसे जाएगी, तो चूंकि ये उसका प्रकाशी केंद्र है, इस पर हम आगे में चर्चा करेंगे, और इसके पृष्ठ के एकदम लंबवत पड़ेगी, तो ठीक है, वो बिना मुड़े निकल जाएगी, ठीक है, प्रकाशी केंद्र से बीचों बीच से, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये सीधे चली जाएगी। समझ में आ गया?
चलिए, तो आपने क्या देखा, आप यही देखे हैं, ठीक है, इन दोनों में। अच्छा, इसके लिए मैं कहूं, इसके लिए ये अवतल लेंस के लिए मैं कहूं कि ये जो बिंदु है आपको दिख रहा है, यह बिंदु इस अवतल लेंस का ये वही है, क्या है, प्रथम मुख्य फोकस कैपिटल F1। क्या है भाई, कैपिटल F1 है ये। ठीक, कैसे इसको परिभाषित करेंगे, तो इस लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उसी बिंदु को हम इस लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यह अवतल के लिए हुआ, और यहां पर उत्तल के लिए मैंने आपको बताया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, समझना ही पड़ेगा। चलिए एक बार और बताने का प्रयास करते हैं। अगर अवतल लेंस के लिए आप बताएं, सॉरी उत्तल लेंस के लिए बताएंगे, तो कहेंगे कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वह बिंदु इस लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। लेकिन अगर अवतल लेंस की में अगर बात करेंगे, तो कहेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु की ओर, ठीक है, और यहां पर क्या था, जिस बिंदु से चलने वाली, और ये क्या है, ठीक है, जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को इस लेंस का, ठीक है, प्रथम अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन भाई ये अलग अलग हमको बताना नहीं है, हमको एक ही में बताना है और चीजों को अच्छे से समझ जाना है। तो आप अगर दोनों को अगर समझेंगे एक ही में एकदम, ठीक है, तो आप एक ही परिभाषा बता सकते हैं। जैसे प्रथम मुख्य फोकस, ये इसका और इसका दोनों एक साथ बताना है, ठीक है, तो कहेंगे लेंस के मुख्य अक्ष, ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु देख लीजिए, वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, ये पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, प्रथम मुख्य फोकस तो हो गया। अब बात आती है कि प्रथम फोकस दूरी किसे कहते हैं। एकदम सिंपल बात है, ठीक है, ये प्रथम मुख्य फोकस से और ये जो लेंस का जो ये एकदम बीचों बीच वाला ये पार्ट है जिसको प्रकाशी केंद्र कह सकते हैं, ठीक है, वो प्रकाशी केंद्र भी कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेंस से कह सकते हैं। खैर, ये पतला, ये एक द्विउत्तल लेंस है या द्विअवतल लेंस है, तो ये प्रकाशी केंद्र एकदम बीचों बीच में होगा, तो उससे कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर समतल उत्तल होगा, ठीक है, या अवतल उत्तल होगा, तो फिर ये कहना कि उसके प्रकाशी केंद्र से दूरी मापना, तो वो सही नहीं है। ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप कहेंगे कि प्रथम मुख्य फोकस से लेंस के बीच की दूरी, ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस और ये लेंस का मध्य बिंदु जो भी हो, ठीक है, के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी F1, स्मॉल f1। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस से लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1। समझ में आ गया। देखिए, ये अब बात आती है कि ये इस लेंस का, देखिए, ये प्रथम फोकस दूरी धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इसका देखिए प्रथम फोकस दूरी ये धनात्मक के ऋणात्मक, ये देखिए मैं आपको इसके पहले भी बताया हुआ हूं। ठीक है, दर्पण के संदर्भ में, मतलब उधर दर्पण जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को गोलीय दर्पण, तो उधर मैंने आपको चिन्ह परिपाटी बताया था, और उस हिसाब से आप अगर आप देखेंगे, ठीक है, जानते हैं, ठीक है, या अगर उसको आप अगर पढ़ लिए हैं, तो मैं उसमें जितना हो सकता है कुछ अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया हूं। अगर आप उसको देखेंगे तो चीज़ें आप तुरंत ही समझ जाएंगे, हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर हम देखें तो देखिए, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, एक्स अक्ष, और वाई अक्ष कहाँ पर खींचेंगे, प्रकाशी केंद्र कहिए या ध्रुव, ये वाई अक्ष हो गया, ऐसे समझिए बस। ठीक है, वाई अक्ष, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इधर से प्रकाश किरण जा भी रही है। ठीक, या कुछ नहीं, एकदम सिंपल, आप जो एक्स अक्ष वाई अक्ष समझते हैं, ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया, तो एक्स अक्ष का ये धन है, इधर वाला ये धन है, और इधर वाला
वाला ये क्या है, ऋण है। ऊपर वाला क्या होता है, धन, और उधर वाला क्या होता है, ऋण, मतलब ऋणात्मक होता है कि नहीं। उसी प्रकार ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष ये प्रकाशीय केंद्र से खींच लीजिए ऐसे, तो ये धन वाला पार्ट है और ये क्या है, ऋण वाला पार्ट है। तो यह किस में पड़ा है, ऋणात्मक में पड़ा है। मतलब उत्तल लेंस का ये जो प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1 यह क्या होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। लेकिन ये अवतल लेंस का देखिए, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, तो इधर वाला धन में पड़ा है ये दूरी, तो ये अवतल लेंस का ये जो प्रथम फोकस दूरी है यह क्या होता है, धनात्मक, मतलब कि पॉजिटिव होता है। समझ रहे हैं, ठीक है, इतना समझ गए, नहीं समझे, एकदम समझना ही पड़ेगा, ठीक। देख लीजिए, इस उत्तल लेंस का इधर पड़ा है प्रथम मुख्य फोकस, और अवतल लेंस का क्या है, इधर पड़ा है, तो ये अवतल लेंस का ये धनात्मक होता है और उत्तल लेंस का क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है, ठीक। अब बात आती है कि भाई ये प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी तो समझ गए, अब द्वितीय की चर्चा करते हैं, एकदम आसान। तो चलिए उसके लिए हम बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, ठीक है, एकदम पहले वही लेंस बना लेते हैं। चलिए यहां पर मैं उत्तल लेंस बना ले रहा हूं, ठीक है, उत्तल लेंस चलिए बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उत्तल लेंस हो गया और ये उसका ये मुख्य अक्ष, ठीक है, ये उसका मुख्य अक्ष हो गया। चलिए यहां पर अवतल लेंस भी बना लेते हैं, दोनों को एक साथ समझेंगे, ठीक है। ये अवतल लेंस मैंने बनाया, ठीक है, ये उसका ये डॉट डॉट डॉट, और ये इसका क्या है, ये भाई मुख्य अक्ष। ठीक, थोड़ा सा मैं बांट लेता हूं, ठीक है, इसका भी ये बीच वाला डॉट 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 पॉइंट, ठीक है। अब बात है ये कि इसका मुख्य द्वितीय मुख्य फोकस हमको समझना है। द्वितीय मुख्य फोकस का क्या मतलब, देखिए सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात है। मैं शुरुआती दौर में ही आपको थोड़ा सा मैं प्रथम और द्वितीय की चर्चा किया हूं। अगर आप इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित कर रहे हैं, तो यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, इसके संदर्भ में वही इसका क्या होता है, ठीक है, फोकस होता है, ठीक है। प्रथम है कि द्वितीय, तो प्रथम का के लिए अगर यहां से चली है और समांतर हो गई है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रथम। यहां से चली है और ऐसे गई है, यहां से गई और उधर समांतर हो गई तब। लेकिन अगर क्या है, अगर समांतर आ रही है और अपवर्तन के पश्चात यहां से जा रही है, जहां से जा रही है, समांतर आ रही है, अपवर्तन के पश्चात जहां से जा रही है, वो क्या कहेंगे, उसको हम द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। लेकिन इस बिंदु से जाएगी और समांतर हो जाएगी तब उसको क्या कहेंगे, प्रथम कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है, ये आपको चीज समझनी है, ठीक, एकदम, और कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब ये है कि इसमें ये था कि किसी बिंदु से लेकर के जाना था या किसी बिंदु की ओर लेकर के आना था, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तित किरण को मुख्य अक्ष के समांतर करना था। अपवर्तन के पश्चात क्या था, मुख्य अक्ष को समांतर करना था। इसमें क्या है कि हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित खुद करेंगे, और वो जहां पर इस लेंस के मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होगा, वही क्या हो जाएगा, उसका द्वितीय मुख्य फोकस हो जाएगा। चलिए, तो इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश किरण को आपतित किए। चलिए ये, हाँ, यहां तक मैंने आपतित किया। चूंकि उत्तल लेंस से ये मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है तो मोड़ा, ठीक है, यहां से ये ऐसे गया, ठीक है। तो ये जो बिंदु हुआ इसे क्या कहेंगे हम, द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक, ये फोकस हो गया। द्वितीय अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये फोकस है। और ऐसे ही अगर एक और मैं प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाऊं तो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, वो यहीं से जाएगा। एक और मैं अगर लेकर के जाऊं, चलिए ऐसे, तो ये अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, एकदम ये वहीं से जाएगा, ठीक। एक और अगर मैं लेकर के जा रहा हूं तब, ठीक है, ये अपवर्तन के पश्चात जो है ऐसे ही जाएगा। अगर ये इसके प्रकाशी केंद्र यहां पर सी से एकदम जाता है तो भी वो क्या हो जाएगा, वहीं से एकदम जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए इस पर भी थोड़ा सा हम आपतित कर रहे हैं, ठीक है। या चलिए इसको मैं पहले बता लूं कि ये जो आप देख रहे हैं कि भाई लेंस के उत्तल लेंस के संदर्भ में, उत्तल लेंस के संदर्भ में, ठीक है, एकदम सिंपल, इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जब हम आपतित कर रहे हैं तो वह प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसी बिंदु को हम इस लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस F2 कहते हैं।
लेकिन अब अवतल लेंस के संदर्भ की बात करें तो देखिए, इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश किरण आपतित किया। यह अवतल लेंस क्या करता है? अपवर्तित किरण को मुख्य अक्ष से दूर भेजता है। दूर भेजता है कि नहीं? ठीक है, तो ये दूर भेजेगा तो ऊपर प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, नहीं ऐसे चली गई। यह अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो यह कहां पर, ये क्या, ये जो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को कहीं आगे काट रही है? नहीं, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो काटती हुई प्रतीत होगी। यहां पर ये काट रही है। समझ में आया? ठीक, यही इसका फोकस है। वैसे मैं बता दूं कि यही द्वितीय मुख्य फोकस है। ठीक है, चलिए फोकस हो गया। अब एक और मैं अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित कर रहा हूं इस पर, तो अपवर्तन के पश्चात किधर जाएगी? वो इधर ऐसे जाएगी। अगर इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पर काटती हुई वो प्रतीत होगी। ठीक है, एक और मैं प्रकाश किरण को आपतित कराया यहां से, तो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? इधर जाएगी। अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो यहीं पर काटती हुई नजर आएगी। एक और मैं प्रकाश किरण को आपतित कराया मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो ऐसे गई, और अगर पीछे बढ़ाएंगे तो वो यहीं पर काटती हुई आएगी। अगर ये भी जाएगी तो सीधे क्या हो जाएगी? वो निकल जाएगी प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है, तो आप ये जो बिंदु देख रहे हैं यही द्वितीय मुख्य फोकस है। कैसे बताएं? कि आप इस लेंस के मुख्य, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो क्या होती है? मिलती है, काटती है, ठीक है, या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु को हम इस लेंस का क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, मतलब कि आप समझ गए चीजें। ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस F2। चलिए एक बार दोनों को मिक्स करके हम एकदम बताते हैं परिभाषा। ठीक है, तो देखिए दोनों के लिए एकदम एक ही साथ। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, ठीक है, मिलती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिल रही है ना, देख रहे मिल रही हैं, या जिस बिंदु से क्या हो रही हैं? जा रही हैं। ये जाने वाला है, जा रही हैं। जिस बिंदु से क्या हो रही है? जाती हुई है, तो उसी बिंदु को हम लेंस का क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये द्वितीय मुख्य फोकस जब ये हो गया, ठीक है, अलग अलग तो आप जान ही लेंगे, वैसे अलग अलग समझ गए होंगे। इस बिंदु से जाती हुई आएगी और इस बिंदु की ओर जाकर के क्या होगी? मिलेगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये द्वितीय मुख्य फोकस हो गया। अब द्वितीय मुख्य फोकस हो गया तो अब द्वितीय फोकस दूरी भी हम लोग को क्या करना है? जानना है कि नहीं भाई? तो चलिए उसको भी जानते हैं। बस वही सिंपल, ये लेंस के द्वितीय फोकस कह लीजिए, उससे ये लेंस के बीच की दूरी, लेंस के बीचों बीच वाली दूरी ले लीजिए, वही क्या हो जाएगी? द्वितीय फोकस दूरी F2, स्मॉल F2। ठीक है, ये भी हो जाए ये, ठीक है, द्वितीय फोकस, ठीक है, और लेंस से बीचों बीच, मतलब लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस और ये लेंस से बीच, या लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, या लेंस के बीचों बीच या लेंस से के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लेंस, ये उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस दूरी है वो धनात्मक की ऋणात्मक, तो धनात्मक की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये धनात्मक हो जाएगा, ये धन। ठीक है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक, लेकिन ये इधर है, ऋणात्मक की ओर है, नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? ये ऋणात्मक। तो ये यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये निगेटिव। ठीक है, निगेटिव मतलब कि उत्तल लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी होती है वो धनात्मक, और अवतल लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? वो ऋणात्मक होती है। समझ में आ गया? अब ये तो समझ में आ गया। अब हमको समझना ये है कि भाई चूंकि अगर आगे कैलकुलेशन कभी आ जाए, ठीक है, आगे कैलकुलेशन, इसको मैं मिटा देता हूं, तो आगे अगर कोई हमको न्यूमेरिकल मिले और लेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पे लेंस का फोकस दूरी अगर हमको किसी फार्मूले में रखना है, कोई फार्मूला है जिसमें लेंस की फोकस दूरी रखनी है, तो भाई लेंस में तो दो फोकस दूरियां हैं, कौन वाली फोकस दूरी उसमें रखेंगे भाई? देखिए इसका एक ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का एक ऋणात्मक एक धनात्मक, ये अवतल लेंस का एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है, तो कौन वाली फोकस दूरी लिखेंगे भाई? ठीक है, समझ में आया? अच्छा, पहली बात, कभी कभी लड़के कंफ्यूज होते हैं,
समझ में आया? कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कभी कभी लड़के कहते हैं कि सर ये जो प्रथम फोकस दूरी या द्वितीय फोकस दूरी होती हैं ये बराबर हो सकती हैं कि ये हर समय बराबर होती हैं कि अलग अलग हो सकती हैं? तो ये अलग अलग हो सकती है। मैं आपको बता दूं इनकी जो ये R1 है मतलब प्रथम वक्रता त्रिज्या और द्वितीय वक्रता त्रिज्या ये भी बराबर या अलग अलग हो सकता है, या ये जो फोकस दूरी प्रथम फोकस दूरी या द्वितीय फोकस दूरी ये भी बराबर या अलग अलग हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो लेंस के बनावट पर निर्भर करता है, कोई भी हो, कोई दिक्कत। अब कौन रखेंगे भाई? ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं वो कोई भी लेंस हो, भले वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ठीक है, उसकी जो आपकी फोकस दूरी लेनी है तो केवल द्वितीय वाली फोकस दूरी आप लेंगे, केवल द्वितीय वाली। समझ में आ गया? द्वितीय वाली फोकस दूरी को आपको लेना है। समझ में आ गया? ठीक, कोई भी हो, जैसे कि अगर मान लेते हैं ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमसे अगर कह रहा है कि एक कोई उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फार्मूले में आप उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर क्या लिखेंगे? ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर प्लस लिखेंगे। लेकिन बोलेगा कि अगर अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो फार्मूले में अगर उस 25 सेंटीमीटर को पुट करना है तो यह बराबर आप कितना करेंगे? -25 सेंटीमीटर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उत्तल लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी है वो धनात्मक, इसीलिए धन, और ये अवतल लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी है ऋणात्मक, इसीलिए ऋण एकदम रखेंगे। क्यों भाई? क्यों हम द्वितीय को ही लेते हैं? इसलिए क्योंकि हर समय लेंस से जो कोई वस्तु रखेंगे, भाई लेंस के द्वारा हमको वस्तु का प्रतिबिंब ही तो बनाना है। लेंस के सामने, लेंस से के जब किसी लेंस के द्वारा हमको किसी वस्तु को बनाना, कि लेंस के द्वारा किसी वस्तु का अगर हमको प्रतिबिंब बनाना है तो उस वस्तु को इस लेंस के सामने यहां पर कहीं रखेंगे, और यहां इस वस्तु से जो प्रकाश की किरण जाएगी तो इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से जाएगी। मतलब हर हालत में आप यहीं पर वस्तु को रखेंगे और यही केस आएगा उसमें, यही केस कि यहां से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये द्वितीय फोकस से होते हुए जाकर के कहीं प्रतिबिंब बनाएगी। तो ये वाला केस आएगा, किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे ना, ठीक है, किसी वस्तु का, तो यही वाला केस आएगा। मतलब द्वितीय फोकस दूरी का ही किरण आरेख बनते हुए उसका प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा। इसके द्वारा वाला नहीं, प्रथम वाला नहीं। इसीलिए हम द्वितीय फोकस दूरी को ही हर समय लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूजन आना नहीं है, अब F1 F2 लिखना उखना नहीं है। ठीक है, बस सिंपली ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है, तो ये नहीं कि F2 इस धन में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सिंपल एफ, ठीक है, केवल एफ लिखेंगे। बस जानना तो है कि दो होते हैं, लेकिन हर समय एफ को ही हमको लिखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई केवल ऐसे पूछे कि उत्तल लेंस की फोकस क्या होती है? धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक, तो ऋणात्मक, और द्वितीय क्या? धनात्मक। अगर इसका भी पूछेंगे तो बता लेंगे, लेकिन केवल फोकस दूरी कहा, तो हम जो फोकस दूरी हर हालत में लेते हैं, कहीं भी फार्मूले में रखते हैं, वो द्वितीय वाला ही लेते हैं। तो द्वितीय वाला हम सिंपल इसको क्या करेंगे? बताएंगे। अब बात आती है कि ये फोकस तल क्या होगा? कुछ नहीं भाई, कोई भी है इसका फोकस, जैसे यही वाला द्वितीय फोकस, तो यहाँ पर इस लेंस के इस फोकस, ये जो है ना, ये लेंस का जो द्वितीय फोकस है वहां से इसके मुख्य अक्ष के लंबवत, इसके मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल आप बना लेंगे, खींच लेंगे, वही क्या हो जाएगा? फोकस तल कहलाएगा। समझ में आ गया? ये फोकस तल हो जाएगा। ये मैं किसके संदर्भ में? ये दर्पण के संदर्भ में ये चीजें मैं आपको बताया हूं। तो ये आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में आपको फिलहाल यही तक चीजें समझनी थी। आई होप जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना कन्फ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू बताइए। ठीक है, और ज़रूर बताइए, मैं उस पर अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, बनाने का प्रयास करूंगा कि मैं आपको किसी चीज़ को समझाऊं तो समझ में आ जाए, मैं प्रयास करता हूं। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ भी जाते होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि अगला वीडियो क्या रहेगा। अगला वीडियो यही है भाई, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है।
समझ में आ गया? ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र। एक और इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बात मैं बताना भूल गया कि क्या बात है, मतलब क्या बात इंपॉर्टेंट, तो ये जो है ये प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी लेंस की ये परिभाषा के रूप में पूछी जाती है। ठीक है, ये अगर आप हाई स्कूल में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये पूछा जाता है कि लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस या प्रथम फोकस द्वितीय फोकस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको जानना आपको चाहिए। आई होप आप परिभाषाएं भी लिख लेंगे, समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।